पहले तो मैं यही कहना चाहता हूं कि मराठी भाषा के ऊपर कोई राजनीति नहीं है। मराठी भाषा का इतिहास बहुत पुराना है, 2300 साल से भी अधिक ये इतिहास है और मराठी भाषा के ऊपर प्यार करने वाले लोग इस दुनिया में है। हमारा मुंबई शहर है, खासकर महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र की संस्कृति और परंपरा है कि आने वाले जो भी लोग हैं उनको रोजगार देना, क्योंकि मुंबई में लाखों लोग रोज आते हैं और व्यवसाय करते हैं, अपनी रोजी रोटी के ऊपर परिवार का गुजारा करते हैं। हमारा भी यही कहना है कि आइए, हम आपके लिए तैयार हैं, हम आपको रोजी रोटी देने के लिए अगर तैयार होंगे तो हमारी जो मराठी है, हमारी जो राजभाषा है, उसका आदर करना भी आपका कर्तव्य बनता है। आरटीओ डिपार्टमेंट के माध्यम से बहुत सारी गलतियां आपके माध्यम से होती है, ऐसा हमने रिक्शा टैक्सी ड्राइवर्स को बोला है। जो मीरा भाईंदर शहर के नरेंद्र मेहता जी है विधायक, उन्होंने कंप्लेंट की थी, उसके कंप्लेंट के आधार पे हमने जो सर्वे किया, वो सर्वे में हमने करीबन 3400 से अधिक ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स का हमने जो कागजात है वो जानकारी ली। उसके दरमियान हमें ऐसा पता चला कि 565 जो ड्राइवर्स है उनके पास मराठी का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। हमने उनसे बात की, हमारे अधिकारियों ने, तो उन्होंने कहा कि हमें कोई मराठी भाषा सिखाने की अब तक कोशिश नहीं की, इसलिए हम सीख नहीं पाए। अगर आरटीओ डिपार्टमेंट या कोई भी स्वयंसेवी संस्था अगर हमें सिखाएंगे तो हम जरूर सीखेंगे और उसके माध्यम से हम ये ड्राइव जो है वो हमारा 1 मई से लेकर 15 अगस्त तक पूरे महाराष्ट्र में चलेगा। कानूनन जो है कार्रवाई वो तो हमारी होगी। अगर कोई गलत तरीके से ड्राइव करता है, लोगों को परेशान करता है, हैरान करता है, पैसेंजर से गलत तरीके से अगर बोलता है, पैसेंजर के लिए अगर रिक्शा रुकाता नहीं, टैक्सी रुकाता नहीं, वो टैक्सी में और रिक्शा में बैठ के अगर स्मोकिंग करता है, वो अगर उसका यूनिफॉर्म जो है वो यूनिफॉर्म अच्छी तरह से पहनता नहीं है और जो कानून का अगर ख्याल नहीं रखता है तो उसके ऊपर उसका लाइसेंस रद्द करने का, उसका परमिट रद्द करने का तो जिम्मेदारी हमारे आरटीओ के लोग हैं, वो तो लेंगे ही। उसके ऊपर फाइन लगा के दंड भी वसूल करेंगे। मगर मराठी भाषा अगर उनको सीखने का होगा और उन्होंने अगर वक्त मांगा कि ये महाराष्ट्र की संस्कृति है और हम ये संस्कृति में पले हुए बड़े हुए लोग हैं, राज्य का मंत्री होने के नाते हमने ऐसा निर्णय लिया। हमारे गायकवाड़ साहब जो इस पूरे जो हमारी ड्राइव रहेगी उसके इंचार्ज रहेंगे, उनके अंडर हमने 4 अधिकारी और वरिष्ठ नियुक्त किए हैं और साथ ही में जो लोकल लेवल के हमारे आरटीओ होंगे उनकी भी एक कमेटी होगी। उस माध्यम से हम कागजात चेकिंग करेंगे, लाइसेंस चेक करेंगे, बैच करेंगे, चेक करेंगे, परमिट चेक करेंगे। अगर गलत तरीके से कोई अगर ड्राइविंग करता है तो उसका लाइसेंस तुरंत जगह पे रद्द किया जाएगा। मगर मराठी के मुद्दे पे अगर वो मराठी सीखने के लिए तैयार होंगे तो हम उनको मराठी सिखाएंगे, क्योंकि कोकण मराठी साहित्य परिषद और साथ ही में मुंबई मराठी साहित्य संघ, इन दोनों संस्थाओं ने मराठी सिखाने के लिए उनको मान्यता दी है और वो आगे आने के लिए तैयार है। धर्मवीर आनंदी के साहब के नाम से हमारी जो संस्था है उस संस्था के माध्यम से हम उनको मराठी सिखाएंगे। मराठी सीखने के बाद उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। जो सर्टिफिकेट लाइसेंस जब भी रिन्यू होता है या परमिट रिन्यू होता है उस वक्त कंपलसरी होगा उस ऑटो रिक्शा ड्राइवर को या रिक्शा टैक्सी ड्राइवर को उस समिति का सदस्य होना बंधनकारक है। तो इसी तरह से हम 1 मई से 15 अगस्त तक ये जो ड्राइव है वो करेंगे और उसके दौरान अगर किसको मराठी सीखनी हो तो उसके लिए मराठी की पुस्तिका देंगे जो साहित्यिकों ने हमारे पास दी है। दूसरी पुस्तिका जो है वो कल हम प्रकाशित करेंगे। उसके माध्यम से भी जुजबी जो मराठी है, जो पैसेंजर के साथ ड्राइवर और ड्राइवर के साथ पैसेंजर बातें करते हैं वो समझना चाहिए। वो जो बुक है वो हम व्हाट्सएप के माध्यम से हर रिक्शा वालों को देंगे जिनको मराठी सीखना है। अगर कोई सीख नहीं पाता है तो आगे क्या होगा? देखिए, हम तो यही चाहते हैं, हम पॉजिटिव है, हम यही चाहते हैं कि 15 अगस्त को हमारा ड्राइव खत्म हो जाएगा और 16 अगस्त को रिपोर्ट हमारे ऑफिसर्स के पास आएगा। हम यही सोचते हैं कि उस दौरान हमारे सभी हिंदी भाषी भाई है पूरा का पूरा मराठी सीखेंगे, क्योंकि जुज़बी मराठी है। हम ये नहीं कहते कि घर पे जाके अपने परिवार के साथ आप मराठी में बात करो, आप अपने दोस्तों के साथ या गांव जाने के बाद में भी आप मराठी में बात करो। हम यही कहते हैं कि जो प्रवासियों के साथ आपको बात करनी है वो आपको समझनी चाहिए और वो अगर कुछ बोलते हैं तो आपको समझना चाहिए। इतना मराठी तो आपको सीखना जरूरी है और इसलिए हम ये प्रयास करें और धर्मेंद्र आनंदी के साहब के नाम से जो हमने महामंडल बनाया उस माध्यम से हम ये कार्रवाई आगे करते रहेंगे। मगर एक बार मैं यही कहना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में अगर व्यवसाय करना होगा तो मराठी अनिवार्य है। सर, इसके अलावा रोहिंग्या और बांग्लादेशी कुछ ड्राइवर्स गलत तरीके से लाइसेंस परमिट
उनको मिलता है। हमने उसके ऊपर भी बहुत बड़ी कार्रवाई करने का निर्णय ले लिया। आज के बैठक में ये भी तय हो गया कि इस तरह से हमारे पास जो कंप्लेंट्स आती है, अभी तो फिलहाल जो कंप्लेंट आई है उसमें 30 लोग जो है वो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है और अलग कोई किस्म के लोग हैं और उनको भी परमिट दिया गया, लाइसेंस दिया गया, ऐसी कंप्लेंट आई है। हमने ये तय किया है कि तहसीलदार और संबंधित कलेक्टर को हमारे जो टीसी साहब है वो खत भी लिखेंगे और पुलिस में भी वो एफआईआर दर्ज करेंगे। ये लोगों पर कुछ कार्रवाई सर, ये होगी, उनका शिकायत डिपोर्टेशन हम होगा? हमारे पास पूरा का पूरा प्रूफ आने के बाद हम उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करेंगे। नहीं,